हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको माध्य, माध्यक और बहुलक का जो नया चैप्टर चालू किया हूँ उसमें माध्यक के बारे में बताऊंगा। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने माध्य निकालने के लिए विस्तार से बताया था। माध्य जो है से कितने तरह से निकालते हैं उसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में संपूर्ण जानकारी दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जा कर के उस वीडियो को देख लें, ताकि ये जो है से माध्यिका का टॉपिक जो है से पूरा आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि माध्यिका क्या होता है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि माध्यिका क्या होता है, माध्यिका को बनाने का कौन कौन सी प्रोसेस है और माध्यिका को जो है से कितने तरह से निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो माध्यिका, अगर माध्यिका बोला जाए कि माध्यिका क्या है, तो माध्यिका का मतलब होता है कि बीच वाला भाग। यानी माध्य में क्या था कि किसी भी आंकड़ा का, कोई भी अगर किसी भी परिस्थिति पे कोई भी आंकड़ा अगर दिया हुआ रहेगा तो आंकड़ा में अगर मान ली कि जो औसत रहेगा, औसत मतलब कि बीच वाला जो रहेगा उसको बोलते हैं माध्य। लेकिन माध्यिका बोलेगा तो माध्यिका मतलब है कि जो भी आंकड़ा आपका दिया हुआ वो आंकड़ा में जो सबसे बीच में जो बैठा हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि माध्य से वो मिलता जुलता क्या है कि माध्यिका है। माध्य में क्या था कि जैसे मान लीजिए कि एक मतलब फैक्ट्री में काम कर रहे 10 मजदूरों की आपका मजदूरी दिया हुआ रहता था। कोई का 200 रुपये, कोई का 300 रुपये, कोई का 500 रुपये, इस तरह से दिया हुआ रहता था। लेकिन अगर उसी को अगर बोले कि माध्य मजदूरी ज्ञात करे तो माध्य मजदूरी का मतलब है कि इन 10 मजदूरों को अगर बराबर बांटा जाए तो कितना रुपया पड़ेगा, इसी को हम क्या बताए थे, माध्य। लेकिन माध्यिका के मतलब है कि वो जो आपका 10 मजदूरों की जो दैनिक मजदूरी दिया हुआ है वो मजदूरी जो है से उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच में आएगा उसी को बोलते हैं माध्यक या फिर माध्यिका। तो चलिए एक साधारण सा उदाहरण लेकर के मैं यहाँ पे बताऊंगा कि अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यिका जो है से कैसे निकलता है और वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यिका जो है से कैसे निकलता है। यानी माध्यिका का मतलब होता है कि किसी भी चार मान या किसी भी आंकड़ा का जो बीच वाला स्टेप रहेगा, बीच वाला जो चार मान होगा उसी को बोलते हैं माध्यिका। और माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे उदाहरण से हम समझते हैं। चलिए यहाँ पे एक जो है सिंपल यहाँ पे आंकड़ा लिया हुआ है। सिंपल आंकड़ा को जो है से बोल रहा है कि माध्यक निकालें। तो देखिए, माध्यक निकालने का यहाँ पे जो है से दो तरीका है। यानी माध्यक जो है ऐसे दो फॉर्मूला से निकलेगा। वो जो है से इस आंकड़ा पे निर्भर करता है कि माध्यक जो है से कौन तरीका से निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है से क्या है, तो यहाँ पे जो है से एक आंकड़ा दिया हुआ सिंपल, जो है से एक बंटन दिया हुआ। इस बंटन को बोल रहा है कि माध्यक निकालें। तो जो भी आपका सिंपल अगर अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले क्या करना है कि उसका जो है से आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन्हें आरोही क्रम में सजाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन्हें आरोही क्रम में सजाने पर, इन्हें आरोही क्रम में सजाने पर। तो सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम के मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो यानी सबसे पहले हम छोटा को लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है, 7 है। उसके बाद 8 है। उसके बाद कौन है 9 है। उसके बाद जो है से 10 है। फिर उसके बाद जो है से 10 के बाद जो है से 11 है। उसके बाद जो है से कितना है 12 है। उसके बाद जो है से 15 है। इन्हें जो है से आरोही क्रम में सजा दिए। अब चलेंगे, जब आरोही क्रम में सजाएं तो चलेंगे यहाँ n बराबर। n का मतलब है कि नंबर ऑफ यहाँ पे बंटन। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ लिखेंगे n बराबर। n मतलब है कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ उसमें जो है से कितने मतलब आंकड़ा जो दिया हुआ है, यानी बंटनों की संख्या कितनी है। तो नंबर ऑफ बंटन की संख्या, नंबर ऑफ आंकड़ा। यानी कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे जो है 7 आंकड़ा दिया हुआ है। इसका मतलब है कि n बराबर क्या लिख देंगे 7। अब n बराबर 7 जो लिखेंगे जो क्या है, तो लिखेंगे n बराबर 7 जो विषम है। क्या है, विषम है। अब जब विषम रहेगा तो यहाँ पे सम और विषम, इसी से जो है मतलब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगा। कैसे बनेगा, यानी कहने का मतलब कोई भी अगर सिंपल आंकड़ा दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले क्या करना है कि उसको जो है से आरोही क्रम में सजा देना है। आरोही क्रम में सजाने के बाद उन आंकड़ों को गिनती करेंगे कि ये जो है से गिनने के बाद कितना आता है। अगर सम आएगा और विषम आएगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे गिना तो यहाँ पे 7 आया, तो लिखेंगे n बराबर 7। यानी जहाँ n बराबर क्या 7, जो क्या है विषम है। यानी कहने का मतलब कि n का वैल्यू 7 जो है से क्या विषम है, इसलिए चलेंगे माध्य बराबर। इसलिए माध्य बराबर, तो यानी माध्य निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, जब विषम संख्या रहेगा तो विषम संख्या रहेगा तो n + 1/2 पद।
यानी कहने का मतलब कि n+1/2 पद के मतलब है कि जब भी सम संख्या होगा तो ये माध्यक निकालने के लिए सूत्र होता है n+1/2 पद। इसका मतलब है कि n+1, अब चलेंगे n का वैल्यू कितना आया, 7 आया, यानी n का वैल्यू 7 का मतलब यहाँ पे 7 पद हैं, तो यानी 7 हो गया प्लस क्या 1 हो गया बटा 2। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे वे पद होगा, इसके बाद देख रहे हैं कि 7 अब 1 कितना 8 होगा, बटा में कितना आएगा 2, यहाँ पे वे पद उतारते जाएंगे। अब चलेंगे 2 से काटेंगे 8 को 4 बार में आएगा, यानी 4वें पद, यानी 4वें पद का मतलब है कि यहाँ पे देखना है कि 4वें पद की जगह पे कौन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी 4वें पद की जगह पे कौन है 10 है, तो इसका मतलब है कि 10 जो है से क्या होगा आंसर हो जाएगा, यानी इसका माध्यक जो है से क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माध्यक, यानी माध्यक क्या हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है किसी भी अगर सिंपल बंटन अगर दिया हुआ रहेगा, अब बोलेगा इसका माध्यक निकाले, तो माध्यक निकालने का सबसे आसान तरीका है कि उसको आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ से जो है से n का वैल्यू पता करेंगे कि n जो है से कितने, n मतलब है कि जो आंकड़ा दिया वो आंकड़ा को गिनेंगे, गिनने के बाद चेक करेंगे कि ये कै गो आया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है से n का वैल्यू कितना आया, 7 आया। अब n का वैल्यू 7 आया जो क्या है विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो यहाँ पे क्या होगा, यानी माध्यक निकालने के लिए सूत्र क्या होगा, तो n+1/2 पद, यानी विषम रहेगा तो n+1/2 पद, और सम रहेगा तो वहाँ पे n/2 पद होता है, जिसको हम यहाँ पे उदाहरण लेंगे। तो देख रहे हैं कि n का वैल्यू 7 था, 7 में 1 जोड़े 8 हो गया 8/2, यानी कहने का मतलब 2 से काटेंगे 4वें पद, तो यानी चौथा के स्थान पे कौन बैठा हुआ 10, तो इसका माध्यक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए एक जो है से यहाँ पे सम संख्याओं को लेकर के जो है से बनाऊंगा। देखिए यहाँ पे एक और उदाहरण जो है से लिया गया, इसको हम चलेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि इसका भी जो है से माध्यक निकालना है। अब हम इससे पहले वाले उदाहरण में हमने बताया कि विषम संख्या रहेगा तो n+1/2 पद होगा, लेकिन सम संख्या के लिए क्या होता है, मैं बगल में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए अगर विषम रहेगा, यानी कहने का मतलब है कि आरोही क्रम में सजाने के बाद जो गिनती करेंगे, गिनती करने के बाद अगर विषम संख्या रहेगा तो इसके लिए सूत्र होता है n+1/2 पद, यानी इसके पद का जो मान होगा, यानी कहने का मतलब कि विषम संख्या आएगा तो n+1/2 पद के जगह पे जो बैठा हुआ रहेगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन जब सम संख्या आएगा तो सम संख्या के लिए क्या होगा, तो सम संख्या के लिए होगा n/2 पद एवं क्या, तो एवं n/2 + 1वें पद का माध्य। यानी कहने का मतलब है कि जब देखिए, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी अगर मान लीजिए छोटा बंटन सारणी हो या लंबा बंटन सारणी हो, अवर्गीकृत के रूप में दिया हुआ रहे, यानी कोई भी अवर्गीकृत आंकड़ा अगर दिया हुआ रहेगा, अब बोलेगा कि उसका जो है से माध्यक निकालें, तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहला तरीका है कि उसको आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाने के बाद क्या करेंगे कि वहाँ से n का वैल्यू पता करेंगे। n का मतलब है कि उसमें कितने आंकड़ा है। अगर आंकड़ा यानी n का वैल्यू अगर सम संख्या के रूप में आएगा, जब सम संख्या के रूप में आएगा तो उसको माध्यक निकालने के लिए तरीका है n/2 पद एवं n/2 + 1वें पद का माध्य। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों का जो है से क्या होगा माध्य होगा, यानी n/2 और n/2 + 1वें पद जो रहेगा वो दोनों का जो माध्य होगा वही जो है इसका माध्यिका होगा। लेकिन अगर विषम संख्या होगा तो विषम संख्या का है डायरेक्ट यहाँ पे सूत्र कि n+1/2 पद का मान, यानी n+1/2 पद का जो चर मान होगा वही जो है इसका माध्यक होगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजाने पर तो लिखेंगे इन्हें आरोही क्रम में सजाने पर, तो इनको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले देख रहे हैं कि सबसे छोटा में कौन है, तो सबसे छोटा में यहाँ पे कितना है, तो 10 है, 10 हो गया। उसके बाद जो चलेंगे 10 के बाद कौन है, तो उसके बाद जो है से 12 है, तो 12 को लिखेंगे। उसके बाद कौन है, 13 है। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद 15 है। उसके बाद कौन है, 16 है। उसके बाद 17 है। उसके बाद कौन है, तो 19 है। उसके बाद कौन है, तो जो है से 21 है लास्ट में। अब ये हो गया। अब इसको गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लिखेंगे यहाँ n बराबर, यहाँ n बराबर, तो n बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, जो सम है। यानी कहने का मतलब है कि जो n का वैल्यू 8 जो आया, क्या आया, सम आ गया। अगर विषम होता तो पहले वाले उदाहरण जैसे बनाया वैसे बनाते, लेकिन यहाँ पे जो ऐसे क्या आ गया, सम आ गया। तो यानी n का वैल्यू जैसे क्या हो गया, सम हो गया। इसलिए माध्यक बराबर, तो इसलिए माध्यक बराबर क्या होगा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सम संख्या आएगा तो माध्यक निकालने के लिए यही फॉर्मूला होगा, और विषम के रूप में आएगा तो ये जो है ऐसे होगा, जो पहले उदाहरण में हमने बताया। तो चलेंगे, लिखेंगे माध्यक बराबर क्या होगा, तो n/2 पद एवं क्या, तो n/2 + 1वें पद का माध्य, यह हो गया।
यानी कहने का मतलब कि n/2वें पद, तो देख रहे हैं कि n का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया, बटा में कितना 2, तो ये वे पद होगा एवं क्या होगा, तो n/2, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया, बटा में 2 आ गया, प्लस में 1, वे पद का माध्य, यह हो गया। अब चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 से काटिएगा, 8 को 4 बार में कटेगा, यहाँ भी 2 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 4 और कितना हो जाएगा, 5 होगा, तो लिख देंगे 4वें, यहाँ पे लिखेंगे 4वें पद एवं, देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा, तो 5वें पद का माध्य, यानी कहने का मतलब कि 4वें और 5वें पद का जो माध्य होगा। तो चलेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि माध्य निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, बटा क्या, उसकी संख्या से भागा देंगे, यानी कहने का मतलब कि 4वें और 5वें पद का माध्य, तो देख रहे हैं कि 1 2 3 4, 4वें पद कौन है, तो 15 है, यानी लिख देंगे 15 और प्लस क्या, तो यहाँ पे लिख देंगे 16, और बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे दोनों को, तो 15 और 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 31 आएगा, बटा में कितना आएगा, 2। अब 2 से इसको काटिए, तो 2 से काटिएगा तो यानी 15 पॉइंट कितना आएगा, तो 5 आएगा, यानी 15.5 ये आंसर हो गया। ये आपका क्लियर, यानी कहने का मतलब है कि अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ रहेगा तो उसको हम माध्य कैसे निकालेंगे। आज की वीडियो में मैं बस यहीं तक रखता हूं कि अवर्गीकृत आंकड़ा को माध्यक कैसे निकालेंगे। अगले वाले वीडियो में वर्गीकृत आंकड़ा को लेकर के माध्यक बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे पूरी आपको मतलब फिर से हम समराइज कर दे रहा हूँ कि जब अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, बोलेगा उसका माध्यक निकालने के लिए, तो सबसे पहला तरीका है कि जो भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसको आरोही क्रम में सजाएंगे, और आरोही क्रम में सजाने के बाद वहाँ से उसको गिनती करेंगे, काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद अगर n का वैल्यू सम संख्या आएगा या विषम संख्या आएगा, अगर n का वैल्यू सम संख्या आएगा तो सम संख्या रहने पर एक कंडीशन होगा, यानी n का वैल्यू सम संख्या आएगा तो उसके लिए सूत्र होता है n/2वें पद एवं n/2 + 1वें पद का माध्य। अगर विषम संख्या आएगा तो विषम संख्या के लिए होगा n + 1/2वें पद, जैसा कि पिछले उदाहरण में हमने बताया। यहाँ पे जो है से सम संख्या वही जो है से ये हो गया, यानी कहने का मतलब कि n/2वें पद एवं n/2 + 1वें पद का माध्य। तो n का वैल्यू कितना 8 था, तो 8 को 2 से काटेंगे, 4 बार में कटेगा। यहाँ भी देख रहे हैं कि 4 बार में कटेगा, 4 और कितना 5 होगा, तो यानी 4वें और 5वें पद का जो माध्य होगा, तो 4वें और 5वें पद कौन है, तो 15 और 16 है, तो 15 + 16/2 यानी काटेंगे 31/2, तो यानी 2 से काटेंगे 31 को, तो कितना आएगा 15.5, यानी इस बंटन का माध्यक जो है कितना हो गया 15.5 हो गया। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो है अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक जो है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद।